हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। बिहान अपने कॉलेज की पुराने लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ रहा था। उसे अपनी थीसिस पूरी करनी थी। रात के 12 बज चुके थे और पूरी लाइब्रेरी खाली थी, सिवाय बिहान और बूढ़े लाइब्रेरियन के जो अपनी मेज पर सो रहे थे। तभी बिहान को लाइब्रेरी के सबसे पिछले हिस्से सेक्शन जेड से किसी के पन्ने पलटने की आवाज़ आई। सेक्शन जेड उन किताबों के लिए था जो सालों से छुई नहीं गई थी। बिहान ने सोचा शायद कोई और छात्र भी वहाँ है। उसने उठकर पीछे जाकर देखा, वहाँ रोशनी बहुत कम थी। अलमारी के बीच एक दुबली पतली लड़की बैठी थी जिसकी पीठ बिहान की तरफ थी। बिहान ने धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास पन्ने होगा? लड़की नहीं हिली, बस पन्ने पलटने की आवाज़ तेज हो गई। खच 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 खच। ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब के पन्ने नहीं बल्कि किसी की खाल उधेड़ रही थी। बिहान उसके करीब गया। उसने देखा कि लड़की जो किताब पढ़ रही थी उसके पन्ने बिल्कुल सफ़ेद थे। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। बिहान ने उसका कंधा छूकर बोला, आप खाली किताब क्यों पढ़ रही हो? जैसे ही बिहान का हाथ उसके कंधे पर लगा, वो लड़की मखमली आवाज़ में बोली, ये खाली नहीं है बिहान, इसमें सिर्फ वही दिखता है जो मरने वाला होता है। बिहान सन्न रह गया। उसे याद आया कि उसने अपना नाम तो उसे बताया ही नहीं था। अचानक उस खाली पन्ने पर स्याही उभरने लगी। बिहान ने झुककर देखा, उस सफ़ेद पन्ने पर बिहान की अपनी तस्वीर उभर रही थी। तस्वीर में वो उसी लाइब्रेरी के फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन अजीब तरफ से मुड़ी हुई थी। ये क्या मजाक है? बिहान हकलाया। लड़की धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, जैसे वो सालों से मिट्टी के नीचे दबी हो। उसने अपनी लंबी काली उंगलियों से बिहान का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बिहान की उंगलियां चटकने लगी। तुम्हारी थीसिस का आखिरी चैप्टर मैं लिखूंगी, उसने अपनी धीसी हुई आंखों से बिहान को देखते हुए कहा। बिहान भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पैर फर्श के अंदर धंस रहा है। अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट बुझ गई। अगली सुबह जब लाइब्रेरियन ने सेक्शन जेड की सफाई की तो उसे वहाँ फर्श पर बिहान का चश्मा और उसकी अधूरी थीसिस मिली। थीसिस के आखिरी पन्ने पर, जो कल तक खाली था, खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, ज्ञान की कीमत जान होती है। तो कैसा लगा आपको यह कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।